एग्जाम्पल 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये मानकर बनाना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या, तो हम लोग मान लेंगे इसको, तो मान लेंगे माना कि वह संख्या बराबर कितना हम लोग मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या चर कोई भी कुछ भी आप मान सकते हो, ए बी कुछ भी मान सकते हो, तो मैं x माना। ठीक है, प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या में से, तो हम लोग संख्या कितना माने हैं, x, इसमें से इसके आधे में से, तो इसके आधा कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 4 है तो 4 का आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो वही संख्या हम लोग x माने, इसके आधे में से x/2 में से 1/4 घटाया जाए, 1/4 घटाए तो प्राप्त कितना होता है, 1/8 होता है। तो बराबर कर देंगे, 1/8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब x का अगर मान ले निकाल लेंगे, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग वह संख्या निकाल लेंगे। तो x का मान ही मेन है निकालना। तो क्या करेंगे, 2 4 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो 2 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना, 4 आएगा। जिसे भी इनका घटाव करते हैं, 2 दूना 4, 2 आया, 2 गुना x हो जाएगा 2x, माइनस 4 एकम 4 1 आया, तो 1 गुना 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4/8 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे कोना कोनी गुना कर सकते हैं, या हम लोग जैसे कोना कोनी गुना ही करिए, जैसे ये कोना इसके साथ ये, अब देखिए 2 गुना, तो 2x माइनस 1 का गुना कितना 8 ले लेगा, ये इसके साथ गुना, और 4 गुना 1 लेगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये या का साइन दे रहा है, या का साइन, ये वाला या का साइन क्यों, क्योंकि ये बराबर बीच में दिया हुआ, तो इसलिए या का साइन यहाँ पर देंगे। 8 दूनी 16, 16x हुआ, माइनस 8 एकम 8, बराबर में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो x का मान निकालना है। तो 16x, 16 देखिए चार अचार हम लोग जब हम लोग पढ़ चुके हैं, 2.1 जब पढ़ रहे थे, तभी हम लोग ये जो इक्वेशन है इस तरह का सॉल्व करना हम लोग सीख चुके हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, सेम उसी के जैसे हैं, बस x का मान जैसे निकाल रहे थे उसमें भी 2.1 में भी उसी तरह यहाँ पर भी निकालना है। देखिए यहाँ पे 4 है, माइनस में आ जाएगा, तो कितना 8 4 12 हो गया। अब फिर से यहाँ का साइन दे देंगे, 16x, तो कितना 8 4 12 हुआ। x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पर देखिए पेन समाप्त हो गया था इसीलिए मैंने रोका। तो यहाँ देखिए 12 इसको कर देंगे, और यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो ये गुना में आ जाएगा, 12 ये 16 में बट्टे में आ जाएगा। अब देखिए कितना 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना 3/4 है, या 3/4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और मैं समझाता हूँ। कह कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम लोग क्या मान लिए, कोई भी संख्या मान लिए, x माने, आप a b c d कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, कोई चर ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो प्रश्न से आप क्या किए, तो कोई संख्या आधा कर दिए, तो x/2 को आधा करिए, उसमें से 1/4 घटाए तो 1/4 प्राप्त हुआ। अब इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करें, तो x का मान ही निकालेंगे, x का मान 3/4 आया, तो वही संख्या कितना है, वही संख्या है जो क्वेश्चन में करा निकालने को। तो क्वेश्चन करा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए, तो वही संख्या 3/4 आया। ठीक है, हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अतः वह संख्या बराबर 3/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लंबाई मान लेते हैं। तो माना कि ऐसे लिख लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर एक्स। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर क्या करेंगे, तो चौड़ाई करें कि आयत का लंबाई और चौड़ाई का जो मतलब कि अंतर है, कितना दिया हुआ, 5 का अंतर है, तो 5 माइनस एक्स कर दें। तो लंबाई देखिए, चौड़ाई जो है लंबाई के अंतर, तो लंबाई एक्स माने तो इतना हो जाएगा, तो इतना मीटर हो जाएगा। मीटर इसे लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतना मीटर हुआ। तो परिमिति दिया हुआ, इसे लिख लेते हैं, परिमिति बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 110 मीटर दिया हुआ, तो 110 मीटर लिख लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लिख देंगे प्रश्न से। तो यहाँ देखिए आयत का परिमिति कितना दिया हुआ, आयत का परिमिति दिया हुआ 110 मीटर दिया हुआ, परिमिति बराबर 110 मीटर। तो आयत का परिमिति होता क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 110 मीटर। अब इसके पैरेलल में करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई यहीं से निकलेगा। यहाँ देखिए, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुना लंबाई कितना दिया हुआ, तो x दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ, तो x माइनस 5 मीटर दिया हुआ, बराबर करेंगे। तो ऐसे ये बड़ा यहाँ पर जो ब्रैकेट दे देते 110 मीटर हुआ। अब गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर का। तो देखिए x ये दोनों प्लस में, तो 2x माइनस 5, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे तो 110
मीटर आ गया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे एरो का साइन लेंगे, 2 दूना 4x हुआ माइनस और 5 दूनी 10 आया, तो कितना आया 110 मीटर आया। तो अब देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई अपने निकल जाएगा। ये देखिए 10 माइनस में है तो क्या करेंगे, ये प्लस में 10 आ जाएगा तो मीटर मीटर। अब देखिए 100 100 120 मीटर आ गया। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कितना आया 4x आया और 120, तो x का वैल्यू निकालेंगे, ये इतना मीटर आया तो 120 का निकालेंगे तो 120 बट्टे में 4 आया, तो 4 तिया 12 और 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे तो कितना आया 30 मीटर ये आया। ठीक है, तो 30 मीटर यहाँ पर कितना आया है, मतलब क्या 30 मीटर लंबाई और ये, तो उसके बाद ये देखिए कितना आया है, देखिए x कितना निकला है 30 मीटर, तो हम लोग लंबाई कितना माने थे x ही माने, तो x ये 30 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5 कर देंगे तो 30 मीटर माइनस 5 मीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 मीटर आ गया। तो ये इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः लंबाई बराबर, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ, अतः लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना करेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लिए लंबाई x मीटर और यहाँ पर चौड़ाई, तो इसका अंतर x माइनस 5 कर देंगे, तो कह रहा है कि लंबाई और मतलब क्या 5 मीटर का अंतर होगा, लंबाई से 5 मीटर का अंतर होगा, तो अंतर यहाँ पर कर दिया। परिमिति इतना दिया हुआ तो हम लोग प्रश्न से निकाले, आयत का परिमितिक फॉर्मूला लगाए और 2 इंटू लंबाई, यहाँ पर देखिए x दिया हुआ तो लंबाई और चौड़ाई x माइनस 5 दिया हुआ, तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हुए x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू निकला है 30 मीटर। तो हम लोग लंबाई x को ही माने थे और चौड़ाई यहाँ पर ये 30 माइनस 5 करेंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, मान लेंगे पहले, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर, तो यहाँ पे x रुपया मान लेंगे या x किलो प्रति यहाँ पे लिख सकते हैं या x रुपया लिख लेंगे। अब देखिए प्रश्न से अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में कितना 25% की वृद्धि, जैसे देखिए x अभी है प्रारंभ में, इसमें वृद्धि कितना हो रहा है तो 25%, तो x का 25% हम लोग करेंगे, तो अब कितना में बिक रहा है तो 32 रुपया में बिक रहा है, तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 है तो कितना आ जाएगा 25/100 होगा, 100 होगा। अब बटे में यहाँ पे करेंगे बराबर 32, अब देखिए 25 चौके 100 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो x प्लस कितना x/4 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो अब बराबर में 32 रुपया आ गया। ठीक है, बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ हम लोग जोड़ सकते हैं इसको, 4 एकम 4 आ जाएगा, मतलब क्या 4x, अब प्लस कितना आ जाएगा 4x हुआ, अब कितना आ जाएगा 32, बटे में कुछ नहीं 1 करेंगे। अब क्रॉस गुना कर देंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 4 गुना x को यहाँ पे कर, ऐसे हम लोग 5x इसको कर सकते हैं, बटे में 4 और बराबर में 32, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, तो अब क्रॉस गुना करेंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ। अब देखिए 5 गुना 1 के मतलब ये इसका गुना करेंगे ये इसका, तो 5 गुना x के करेंगे तो मतलब 5x को 1 से करेंगे तो 5x और 32 को 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 आया। ठीक है, तो इतना आया। अब x का मान देखिए यहाँ पर कितना निकालना है, मतलब क्या क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 128 में हम लोग 5 से भाग देंगे, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो हम लोग 128 में 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 4 5 दूनी 10 आया, 2 आया, यहाँ पर 4 5 यहाँ पे सॉरी 5 25 आया 25, और यहाँ पे घट के 3 आया, पॉइंट देंगे 0 और 5 6 के 30 आया, और यहाँ पर कितना है 30, तो 25.6 आया। 25.6 का मतलब इतना रुपया कहने का मतलब लिखेंगे अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य, अतः यहाँ पर लिख देता प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25.6 का मतलब हुआ 25 रुपया 60 पैसा है, या 25 पॉइंट आप 6 भी लिख सकते हो या 6 जीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद उसका मतलब शून्य का वैल्यू नहीं होता। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, कहा कि चीनी के मूल्य 25% की, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या थी। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे मान लिया प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना x रुपया। ठीक है, तो प्रश्न से अब प्रश्न में जो करा है उसको करा कि चीनी में 25% की वृद्धि, मूल्य में 25, तो चीनी का मूल्य अभी जो मतलब प्रारंभ में माना हुआ
एक्स, तो एक्स प्लस करेंगे और यहाँ पे देखिए 25% की वृद्धि करा देंगे, तो एक्स का 25% वृद्धि करा दिए, मतलब गुना करेंगे, वृद्धि मतलब ऐड करेंगे। अगर इसी में करा है कम होने पर तो माइनस कर देते, ठीक है। तो 25% बराबर 32 करेंगे। अब 25 यहाँ पे 25% का मतलब 25/100 हुआ, यहाँ पे कर देंगे तो ये सॉल्व हुआ और एक्स का मान निकल जाएगा, तो वही इसका प्रारंभ का मूल्य हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये जो क्वेश्चन बनाते हैं एक बार में नहीं समझ आता, तो आपको 3-4 बार आप दोहरा के वीडियो को देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस करने का भी प्रयास कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं, ठीक है। वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रैक्टिस भी आपको साथ में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, मतलब 1.5 रुपया है, तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माना कि महंगी कलम बराबर कितना, एक्स, ठीक है। तो प्रश्न नहीं, तो हम लोग अब देखिए, तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा, सस्ती कलम हो जाएगा, देखिए टोटल कलम के 35 दिया हो, तो क्या करेंगे 35 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रश्न से यहाँ पे लिख लेंगे, तो प्रश्न से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल कलम कितना दिया हुआ है, तो 35 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सस्ती और महंगी दोनों मिला के कुल कितना कलम दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे एक्स माइनस 35 माइनस एक्स और प्लस का साइन दे देंगे एक्स। अब टोटल देखिए 60 रुपया दाम आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 रुपया में ये कलम मिल रहा है और ये कितना मिल रहा है 1.5 रुपया में, तो 1.5 हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को ये साथ में गुना है, तो या का साइन दे देंगे। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 शून्य, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 दिया 15, अब देखिए ये इसके साथ एक बार गुना फिर माइनस करेंगे, कितना 5 दिया 15, यहाँ पे 5 दिया 15 5 बाकी 1 और 10 बटे में 2, माइनस का साइन दे देंगे 3/2 और गुना में एक्स है तो एक्स कर देंगे, प्लस 2x बराबर कितना 60 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में है, इधर माइनस बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो -3/2x हुआ, प्लस 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 60 माइनस कितना 105 बटे में 2, बटे में कुछ नहीं 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 एकम -3 और x हुआ, उसके प्लस यहाँ पे 2 दूना 4x हुआ। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 2 और 7, यहाँ पे 7 दूनी 120 माइनस 105 आया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए 3x यहाँ पे 4, तो कितना हुआ x बटे में 2। अब यहाँ पे घटाएंगे कितना 115, नहीं 120 में से 105 घटाएंगे तो 15 हुआ, बटे में कुछ नहीं तो 2 करेंगे, 2 बटे में दिया हुआ 2 करेंगे, 2 गुना x कितना आ जाएगा, या हम लोग यहाँ पर देखिए ये 2 काट सकते हैं क्योंकि बराबर किस पार इस पार है, ना ही प्लस में ना ही माइनस में है, तो मतलब इंडिविजुअल है, अकेला अकेला है, तो x बराबर कितना आया 15 आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि महंगी कलम बताओ, तो एक्स का मान तो लिख लेंगे वही, अतः महंगी कलम बराबर कितना 15, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है दो विभिन्न कलम दो ही है, एक सस्ती है और एक महंगी है। तो कह रहा है कि महंगी कलम हम लोग एक्स माने, तो सस्ती कलम 35 माइनस एक्स हो जाएगा, कैसे, तो टोटल कलम दिया हुआ है 35 में से एक्स घटा देंगे तो सस्ती कलम आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए दो ही कलम, टोटल कलम जैसे मान लीजिए, तो 35 माइनस एक्स कर देंगे तो एक्स यहाँ पर जो महंगे माने हैं तो घटा लेंगे तो सस्ती अपने आप निकल जाएगा। टोटल कलम का दाम कितना है 60 रुपये, 60 रुपया हम लोग बराबर कर दिए। तो कह रहे कि जो एक सस्ती कलम है, सस्ती कलम यहाँ पर देखिए सस्ती कलम कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर एक महंगी कलम और एक सस्ती कलम, दो ही कलम का यहाँ पे दिया हुआ। तो महंगी कलम और सस्ती कलम, यहाँ पे महंगी कलम इतना दिया हुआ है, ये इसमें, तो इसमें इससे गुना कर दिए, 2 गुना एक्स कर दिया और बराबर में ये कर दिए सॉल्व करके, तो एक्स का मान कितना, मतलब कि एक्स बराबर 15 आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों 2:3:5 में है, तो उनके तीनों कोनों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला कोण, देखिए त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो मान लेंगे यहाँ पे माना पहला कोण बराबर एक्स, तो अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात में दिया हुआ 2 अनुपात, तो कितना आ जाएगा 2x और 3x और कितना 5x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो प्रश्न से अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग अनुपात मतलब वैल्यू निकालने को कह रहा है, 2x 3x इसका वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो वही बात लिख लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए दो अनुपात है तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर में कितना करेंगे तो 180 डिग्री। अब देखिए ये जोड़ेंगे 2 5 2 यहाँ पे कितना आया 10x, x का वैल्यू जो निकल जाएगा आराम से हम लोग निकाल लेंगे। क्या अब देखिए x बराबर x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 180 बटे में 10 करेंगे, यहाँ पे 0 0 18 कम 18 तो मतलब ये नहीं कटा तो 18 आया यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना आया 18 डिग्री, 18 डिग्री आया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 2x बराबर, फिर उसके बाद 3x बराबर और 5x। देखिए x का वैल्यू 18 आया है तो 2 गुना कितना करेंगे, 2 गुना 18 करेंगे तो कितना 18 दूनी 36 डिग्री, 3 गुना 18 करेंगे तो 18 तिया 54 डिग्री, और यहाँ पर देखिए 5 गुना 18 करेंगे तो कितना 18 पंच 90 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहला 2x है तो 36 आ जाएगा, 3x 54 और 5x है तो 18 पंच 90x। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। मान लिए हम पहला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो अनुपात जो दिया हुआ है 2 3, तो उसी को हम लोग 2x और 3x और 5x कर लिए। अब देखिए हम लोग जानते क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जो एंगल में दिया हुआ है अनुपात में उस तीनों को जोड़ दिया 180 डिग्री के बराबर कर दिए, तो x का वैल्यू कितना 18 डिग्री निकला है। तो पहला 2x है तो 2 गुना 36x, 3 है तो 18 तिया 54 और 5 को 18 पंच 90x हो गया, मतलब 90 इसका डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है।